चुल्लू भर पानी में अनुपमा को नहीं, राही को डूब मरना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। 8 महीने के बाद माँ बेटी मिले, माँ की इच्छा पूरी हुई, जन्मदिन के दिन बेटी के दर्शन हो गए। मगर बेटी ने माँ की झोली में क्या डाला कि आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जो बेटी ये डायलॉग बोलती है ना दोस्तों, ये उसी के ऊपर लागू होता है कि उसको खुद को ये डायलॉग बोलने के बाद चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। राही अनाथ आश्रम में रहती तो उसकी अपनी किस्मत थी, उसको क्या मिलता क्या नहीं मिलता ये हम नहीं जानते, क्योंकि ये कहानी हमारे सामने नहीं है। हमारे सामने कहानी है अनुज और अनुपमा की, जिन्होंने राही को अडॉप्ट किया। उसके बाद जीवन पूरा उन्होंने राही के इर्द गिर्द ही घुमाया। हमारी बेटी, मेरी बेवली, मेरी बेटी, ये सब चलता रहा जब से राही को अडॉप्ट किया। राही को जीवन में जो कुछ भी मिला वो अनुपमा के कारण मिला और अनुज के कारण मिला, और अनुज के जाने के बाद अनुपमा के कारण। आज राही जिस परिवार की बात कर रही है, जिस प्रेम की बात कर रही है, आज ये प्रेम भी नहीं मिलता, आज ये परिवार भी नहीं मिलता अगर अनुपमा नहीं होती राही की मां। याद होगा आपको वो सीन जो इतना ज्यादा ड्रामा किया था वसुंधरा कोठारी ने, राही के खून को गंदा कहा था, राही की मां माया को गंदा कहा था। वहां पे सिर्फ और सिर्फ अनुपमा खड़ी थी जिसने ये विवाह होने दिया। सिर्फ और सिर्फ अनुपमा थी जिसने कोठारीज की हर बदतमीजी को सहा, क्योंकि राही है। हर डिमांड को पूरा किया क्योंकि राही है। ये परिवार कैसे मिला राही को? नहीं तो ये प्रेम अगर भाग के राही से शादी करता, दोनों भाग के शादी करते, तो ये कोठारीज कहां मिलते? कहां पराग अपने आप को मेल्ट करने वाला था? पराग तो निकाल चुका था प्रेम को घर से बाहर। कहां मिलता ये परिवार जिसकी दुहाई दे रही है राही कि मेरे परिवार से दूर हो? कहां मिलता ये शाह हाउस अगर अनुपमा नहीं होती? दोनों परिवार मिले क्योंकि अनुपमा थी बीच में। आज उसी अनुपमा को ये कह रही कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो। राही अगर 7, 8, 10, 100 जन्म भी ले ले तो अनुपमा का जो क्रेडिट है वो उसको नहीं वापस कर सकती। मां कभी क्रेडिट मांगती ही नहीं है, मगर दुनिया जो देखती है वो तो देखती है। उसको तो समझ में आता है कि ये मां तो आज भी इतना सब सुनने के बाद, चुल्लू भर पानी में डूब मरो के बाद भी वो अपनी बेटी का भला चाहती कि बेटी तू खुश रह, मैं दूर रह लूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं हैरान हूं कि उस लड़की ने अपना सारा हाल सुना दिया, A to Z, माही क्या है, फलाना क्या है, ढमकाना क्या है, सब सुना दिया। एक बार नहीं पूछा कि मां तुमने 8 महीने कैसे बिताए। वो बता रही है फिर भी उसको ये ध्यान है कि प्रेम किधर है, प्रेम किधर है, प्रेम किधर है, कहीं प्रेम बीच में ना आ जाए। तो जब ये ऐसी लड़कियां होती हैं तो अनुपमा जैसी मां की यही दुर्गति होती है। तो आज का सीन देखने के बाद यही मेरे मन से निकला कि अगर अनुपमा को ये बात कहती है ना, तो ये बात बोलने वाली वो हर बेटी जिसको अनुपमा जैसी या अनुपमा से थोड़ी कम भी मां मिली है जो केयर करती है, उनको खुद को ही चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।